नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए शुक्र गुरु परिवर्तन योग के इस वीडियो में। 7 नवंबर 2024 प्रातः 3:39 पर एक अद्भुत विलक्षण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है आपके जीवन में। धन, वैभव, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम, विवाह और सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु की राशि धनु राशि में गोचर करेंगे। धनु राशि में शुक्र का गोचर 2 दिसंबर 2024 तक रहेगा। जैसे ही शुक्र धनु राशि में गोचर करेंगे, गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बन जाएगा। गुरु शुक्र की राशि में गोचर करेंगे और शुक्र गुरु की राशि में गोचर करेंगे। गुरु और शुक्र दोनों ही धन के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, संतान के कारक हैं। और जब गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा तो दोनों ही ग्रह बली होंगे और जिन जिन भावों में गोचर कर रहे हैं उन भावों को भी बली बनाएंगे, यानी उन भावों से संबंधित सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। सबसे पहले ये समझें कि परिवर्तन योग क्या है। अगर दो व्यक्ति एक दूसरे के घर में रहना शुरू करें तो क्या वे एक दूसरे के घर को हानि पहुंचा सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि उन्हें ये डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरों के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए दोनों ही एक दूसरे के घरों की रक्षा करेंगे, सजाएंगे, संवारेंगे। ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। तो समझते हैं गुरु शुक्र के परिवर्तन योग का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि शुक्र क्या है, क्योंकि जब तक आप शुक्र को नहीं समझेंगे तब तक शुक्र के गोचर फल को नहीं समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो, या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों
पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। कुंभ राशि शनिदेव की राशि है और शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के लग्न के भाव में है। शुक्र लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र गुरु का परिवर्तन योग बन रहा है। शुक्र चौथे भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र आपके लिए भाग्येश की भी हैं। शुक्र गुरु का परिवर्तन योग बन रहा है और 11वां भाव जो है वो शुक्र को अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि शुक्र हमारी इच्छाओं को, हमारे डिज़ायर्स को शो करते हैं। और 11वां भाव जो होता है वो आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। और आपकी इच्छा की पूर्ति में इस समय आपका भाग्य भी पूरी तरह से हेल्प करेगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र जैसा ग्रह जो कि अत्यंत शुभ ग्रह की संज्ञा प्राप्त है, भाग्य का स्वामी है और भाग्य को भी शुभता प्राप्त होगी। तो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, बॉस और सीनियर्स का भी आपको सहयोग मिलेगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, धन के कारक हैं। और जब लाभ के भाव में गोचर करेंगे तो आपको भाग्य के सपोर्ट से धन की प्राप्ति होने का प्रबल योग बन रहा है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। आपका पैसा जो रुका हुआ था, जो कहीं फंसा हुआ था, वो धन आपको प्राप्त होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंभ राशि के लिए शुक्र प्रबल योग कारक हैं। आपके राशि के स्वामी इस समय वक्री चल रहे हैं। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है और शनि की दशम दृष्टि आपके कर्म के भाव पर पड़ेगी। तो शनि की चेष्टा, आपका फोकस इस समय दशम भाव पर रहेगा और शुक्र लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो दशम भाव की चीज़ों का, यानी आपके कैरियर, प्रोफेशन, आपके बिजनेस का ज़बरदस्त लाभ इस समय आपको मिलेगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। शनि के प्रभाव से ऐसे जातकों में परिश्रम करने की क्षमता बढ़ जाती है। कला के क्षेत्र में पूरे समर्पण के साथ कार्य करेंगे आप। और ये जातक अपनी कला के साधना में इस कदर डूब जाते हैं कि इन्हें अपने खाने पीने का भी होश नहीं रहता है। परिणाम ये होता है कि अत्यंत उच्च कोटि की रचना ये प्रस्तुत करते हैं जो पूरे विश्व को मोह लेती है। शुक्र व्यक्ति को सेलिब्रिटी बना देते हैं। और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े संगीतकार, नर्तक, गायक, वादक, लेखक, कवि, मूर्तिकार, चित्रकार किस तरह से लोगों के दिलों पर राज करते हैं, असीम लोकप्रियता और धन अर्जित करते हैं। तो शुक्र आपके साथ यही करने जा रहे हैं। आपकी कला को निखारेंगे, आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे और आपके धन के साधनों में वृद्धि होगी। अगर आपके जीवन में इस समय शुक्र की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप फिल्म जगत, टीवी सीरियल या कला के अन्य माध्यमों से जुड़े हुए हैं तो अपार धन की प्राप्ति इस समय आपको होगी। और अगर आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं और कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए जबरदस्त धन लाभ का होगा। शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो संतान प्राप्ति का योग बनेगा। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए जातकों को लाभ मिलेगा। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, पंचम भाव लव रोमांस का होता है। तो आपके रिश्तों में एक नई मजबूती, नए समर्पण और प्रेम की भावना देखने को मिलेगी। और शुक्र के प्रभाव से आपके विवाह और संतान प्राप्ति का भी प्रबल योग बनेगा। चूँकि शुक्र सुख भाव के स्वामी हैं तो आपके सुखों में भी वृद्धि करेंगे। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। कला के क्षेत्रों से आप धन अर्जित करेंगे। बलवान शुक्र के प्रभाव से आप अच्छे एक्टर, अच्छे सिंगर, डांसर
म्यूजिशियन बन सकते हैं। मॉडलिंग के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इस समय। और अगर कहीं शुक्र बली हुए आपकी जन्म कुंडली में तो फिल्म और टीवी सीरियल या सोशल मीडिया के क्षेत्र से भी आपको ज़बरदस्त धन लाभ इस समय होगा। जो जातक व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, अगर वो महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण का व्यापार व्यवसाय करते हैं, बच्चों के खिलौने हैं, फोटोशॉप है, फन पार्क है, इस तरह के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो ये समय ऐसा है जब आपको प्रबल धन लाभ का योग बन रहा है। शुक्र आपके कुंडली में चौथे भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो चौथे भाव की चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होगा। अब चौथा भाव होता है आपका घर, आपका घरेलू वातावरण, माता, मातृभूमि, वाहन, प्रॉपर्टी, भौतिक सुख सुविधाएं। शुक्र इन सभी चीज़ों का लाभ आपको प्रदान करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके बहुत से कार्य इस समय भाग्य का साथ देने से ही पूरे हो जाएंगे। शुक्र आपकी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर कर रहे हैं। आपकी कोई पुरानी इच्छा मकान, प्लाट या वाहन खरीदने की इस समय पूरी हो सकती है। अगर आपका अपना घर है तो आप अपना घर का डेकोरेशन कराएंगे। साथ ही साथ घर में सुख सुविधा के साधनों पर भी आपका धन खर्च होगा। महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेज वगैरह आप खरीद सकती हैं। घर में एसी, एलईडी वगैरह लगवा सकते हैं। शुक्र आपकी कुंडली में धन भाव के भी, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के धन भाव के भी स्वामी हैं, लाभ के भी स्वामी हैं और सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपको धन भाव और एकादश भाव का सुख मिलेगा, यानी आपको धन का सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ इस समय आपको मिल सकता है। नए वाहन, नए घर में प्रवेश का अवसर आपको मिल सकता है। माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और माता का स्नेह मिलेगा, माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। परिवार के लोगों से आपके संबंधों में सुधार आएगा। और क्योंकि शुक्र साज सज्जा, सुख सुविधा, भौतिकता, ऐशो आराम के कारक हैं और लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो इस गोचर काल में आप कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। विदेश यात्राओं और हवाई यात्राओं का भी इस समय योग बनेगा और साथ ही साथ आपका विवाह भी इस गोचर काल में हो सकता है। तो शुक्र का गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल है। इस गोचर का लाभ उठाएं, इसके लिए शुक्र का उपाय अवश्य करें। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े
ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।